वन सो बाइनेंस हम सब लोग यूज़ करते हैं और बाइनेंस में जब हम लोग P2P करते हैं तो एक हमें डर रहता है कि यार अब P2P करा है कहीं हम लोगों का अकाउंट फ्रीज ना हो जाए, कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बिकॉज मेरा भी एक बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, राइट। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्टेप्स करने हैं। सो इसको वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इस तरीके से कैसे आपके साथ स्कैम होता है। सेकंड हम लोग बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इससे जो है अगर फ्रीज हो गया तो उसको कैसे हम लोग अनफ्रीज करवा सकते हैं, राइट। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो चलो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो गाइस होता क्या है, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल जब हम P2P करते हैं तो स्कैम होता कैसे है। तो स्कैम होने का एक सिंपल वे है कि जैसे आप यूएसडीटी बेचना चाहते हो, आप ए पार्टी हो और आप लोग बी पार्टी को यूएसडीटी सेल करना चाहते हो। बट जो बी पार्टी है मे बी वो एक स्कैमर होगा और उस बंदे ने किसी और के स्कैम पैसा अपने अकाउंट में लिया होगा, राइट। एक तरीके से एक मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी ऐसे कई बार हो जाते हैं। तो वो क्या करेगा, आप उसको यूएसडीटी बेचोगे, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो, आपने कोई स्कैम नहीं करा, कुछ कुछ नहीं करा। बट वो जो पैसा भेजेगा वो एक स्कैम का पैसा होगा, ठीक है। सो जिसके साथ स्कैम हुआ है वो जाके साइबर सेल में रिपोर्ट करता है कि मेरा XYZ बंदे ने पैसा जो है वो चुरा लिया या मेरे साथ स्कैम करा। तो जब साइबर सेल जो देखती है कि ये पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, सो वो ये देखती है अच्छा इसके अकाउंट में गया तो इसको भी फ्रीज कर दो, इसके अकाउंट में गया तो इसका भी फ्रीज कर दो, राइट। सो आपका भी उस चेन के साथ फ्रीज हो जाता है। आपने कोई स्कैम नहीं करा बट आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि वो जिस बंदे से आपने जो है यूएसडीटी लिया है वो बंदा खुद ही जाके जो है वो कंप्लेंट कर देता है, कि इस बंदे ने मेरे साथ स्कैम करके और मेरे जो पैसे हैं वो ले लिए हैं, राइट। सो ये दो केसेस होते हैं। तो इसमें भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। सो ये दो तरीके से हम लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि चलो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि आप सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या ले सकते हो, ठीक। सो फर्स्ट जो आप सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हो, फर्स्ट में आपको क्या करना है कि जो आप P2P करते हो वो अकाउंट आपको एक डिफरेंट अकाउंट रखना है, ठीक है। आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल लो, आप जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल लो, इस तरह के अकाउंट में अपना P2P करो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका मेन अकाउंट है उसको इसके जो आपका जिसके साथ आप P2P करते हो इसके साथ इसको कभी कनेक्ट मत करना, राइट। नहीं तो वो चेन आपकी दोबारा आ जाएगी। सो आप सपोज करो आपको मेन अकाउंट में पैसे डालने हैं, सो आप अपना जो P2P अकाउंट है उसका ATM लो, उससे कैश पैसे विड्रॉल करो और उस अकाउंट में डालो, राइट। आपको लिंक नहीं करना। अगर आप लिंक करोगे तो फिर आगे जाके अगर उसने कंप्लेंट करी तो आपके वो सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, P2P अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं रखना है। आपने रखा, आपने विड्रॉल कर लिया, सो दिस इज द फर्स्ट वे जिससे आप P2P स्कैम से बच सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे बाइनेंस की स्क्रीन के ऊपर और वहां से मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो आप फॉलो करते हो तो आप P2P स्कैम से बच सकते हो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, सो ये हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ आ गया। सो जैसे ही आप लोग बाइनेंस ओपन करेंगे सो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में ओपन होने के बाद आपको P2P की ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जब आप P2P के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको अब यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, राइट। बाय, सेल। सो मैं सेलर हूँ, मुझे सेल करना है। तो जब मैं सेल के ऑप्शन पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो फर्स्ट वाला बन रहा है सेफर एंड फास्टर, राइट। तो ये एक लेजिट है, बट इसके अंदर आप एक चीज देखो कि इसका जो प्राइस है वो आपको दे रहा है 87, मार्केट में चल रहा है 91। तो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कोई भी पे जो P2P वाला बंदा है वो अगर आपको ज्यादा यूएसडीटी मतलब दे रहा है कि अगर 90 रुपीज दे रहा है, 97 दे रहा है, बट जो मार्केट में वो 91 है बट आपको वो ज्यादा दे रहा है, सो आप ध्यान रखना कि वो भी एक स्कैमर है, वो 100% स्कैमर है। सो हमें ज्यादा प्राइस में नहीं पड़ना, ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखना। उसके बाद एक सीक्रेट ट्रिक और आप अपना सकते हो, जो पेमेंट के साइड में ये फिल्टर का ऑप्शन है, येलो जो सर्कल सा है इसको आप प्रेस करना। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये येलो वाला है इसको हमेशा ऑन रखना है, वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली, और इसको कंफर्म कर देना। सो जब आप कंफर्म कर दोगे सो आप यहाँ देखोगे कि ये सारे जो हैं ये वेरीफाइड मर्चेंट आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा यार ये वेरीफाइड मर्चेंट क्या होता है। तो वेरीफाइड मर्चेंट का मतलब ये होता है कि इनके जो
अकाउंट्स होते हैं वो बाइनेंस से वेरीफाइड होते हैं, बाइनेंस के केवाईसी होती है, और इन लोगों को कुछ फंड भी जो है वो बाइनेंस के पास रखना पड़ता है, ताकि अगर ये स्कैम कुछ करेंगे तो वो अकाउंट इनका फ्रीज हो जाएगा। वो 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, राइट। सो इस तरीके से ये जो है अकाउंट्स वर्क करते हैं। सो जैसे कि मैंने क्लिक करा तो देखो उन्होंने लिखा है कि वेरीफाइड मर्चेंट विद अ सॉलिड P2P हिस्ट्री। सो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, उस बंदे से ट्रेड करनी है जिसकी जो P2P हिस्ट्री बहुत अच्छी हो। जैसे कि कैसे, जैसे सपोज करो आपको फर्स्ट वाले से ट्रेड करनी है, राइट, बजरंग बली वाले से। तो आप इसको बजरंग बली पे जब क्लिक करोगे तो आप देखो इसने कितनी सारी ट्रेड ली हुई है। ये 711 डेज से रजिस्टर्ड है P2P के अंदर, और इन्हें फर्स्ट ट्रेड करी थी 694 डेज पहले। तो इसका मतलब ये वेरीफाइड है, ये एक्चुअल है, ये लेजिट है, और हमें इससे कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको वेरीफाइड मर्चेंट को सेलेक्ट करना है, और वेरीफाइड मर्चेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप P2P की ट्रेड कर सकते हो, आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। बट स्टिल आपको सेफ रहना है। सेफ कैसे रहना है, आपका जो P2P अकाउंट है वो अपने मेन अकाउंट से आप हमेशा डिफरेंट रखना, ठीक है। सो ये अगर आप छोटी सी ट्रिक आप अपनाओगे तो आप P2P के अकाउंट के फ्रीज होने से बच सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका P2P अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो हमें क्या करना है, राइट। तो चलो अब उसकी तरफ हम लोग बात करते हैं। सो गाइस, सपोज करो आपका P2P अकाउंट फ्रीज हो गया, तो फर्स्ट क्या होगा, आपके पास एक मैसेज आएगा कि XYZ बैंक आपको मैसेज करेगी कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। फ्रीज होगा तो वो 2 तरीके से फ्रीज होता है। एक, अगर जितना अमाउंट का डिस्प्यूट है, सपोज करो उसने बोला कि 20,000 रुपए का मेरा फ्रीज है, राइट, इसने मेरे साथ 20,000 का स्कैम करा है, बट आपके अकाउंट में 2 लाख है, तो आपका 20,000 ही फ्रीज होगा, 2 लाख फ्रीज नहीं होगा। एक केस होगा कि आपका सारा ही अमाउंट फ्रीज हो जाएगा, राइट। सो जो सेकंड वाला सिनेरियो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। सो अब क्या होगा, जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है बैंक, और बैंक में जाने के बाद जो आपका मैनेजर होगा उसको आपको बताना होगा कि भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। तो वो आपको वहाँ से एक हिस्ट्री निकाल के देगा, उसके पास एक मेल आई होगी, भाई इसका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ, किस वजह से फ्रीज हुआ, तो वो आपको बताएंगे। आपको साइबर सेल का जो अधिकारी होगा उसके जो लिंक होगा वो उसका नंबर आप लोगों को देंगे, राइट। आपको वो नंबर लेना है और वो आपका कंप्लेंट नंबर बता देगा। उसके बाद आपको साइबर सेल वाले आदमी से बात करनी है। आप लोगों को डरना नहीं है, आपने 420 नहीं करी, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को वो आप लोगों को अरेस्ट हो जाओगे, आपका पुलिस केस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। आप लोगों को डरना नहीं, आप लोगों से बात करना, अपनी सारी चीज़ बताना, फिर वो आपसे उससे बात करने से पहले आप लोग सब हिस्ट्री निकाल लेना कि मैंने इसको इतने से भेजा, ये स्क्रीनशॉट, आपका सारा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा भी, राइट। वो आपसे पैन कार्ड, XYZ काफ़ी चीज़ों की वो लिस्ट मांगेगा, वो लिस्ट आपको देनी है, और उस लिस्ट देने के बाद आपको उससे उससे जो बंदा है उससे बात करनी। हो सकता है वो आपके प्रॉब्लम को फ़ोन पे सोल्व कर दे। अगर वो फ़ोन पे प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पा रहा तो वो आपको बोलेगा कि आप XYZ स्टेट में आओ। जैसे अगर वो बोलेगा कि आपका गुजरात से फ्रीज हुआ है, सो यू हैव टू गो गुजरात, राइट। वहाँ आपको जाना है, अपनी चीज़ों को रखना है, अपनी कंसर्न को रखना है। अगर उन्हें लेजिट लगता है, अगर उन्हें कुछ लगता है तो वो आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर देंगे, राइट। अगर आप नहीं फ्रीज करते और आपको लगता है कि नहीं मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, सो आप लोग फिर केस कर सकते हो, और उससे उन पर प्रेशर आएगा और वो अकाउंट आपका अनफ्रीज कर देंगे अगर आपने कुछ 420 नहीं करा है, राइट। सो ये सारे वेज हैं जिसको अगर आप इन सारे तरीकों से अगर आप ट्रेड करोगे, P2P करोगे, सो आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, और अगर अकाउंट फ्रीज है तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, राइट। सो इससे ज़्यादा इस वीडियो में कुछ था नहीं, मैंने ऑन द पॉइंट आप लोगों को बात बताया, घुमाया नहीं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू गाइस। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड।